नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, सीएम नीतीश बिहार के 48,000 गांवों में चलाएंगे नया अभियान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड की नजर आधी आबादी यानी महिला के ऊपर है और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज से महिला संवाद का शुभारंभ किया जाएगा, जो आज से लगातार 2 महीना तक चलेगा और बिहार के 48,000 गांव में चलेगा। इस दौरान जदयू 2 करोड़ महिलाओं से संवाद करेगी। बिहार में चुनावी साल है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2,500 रुपए देने की घोषणा की है। कई तरह की घोषणा भी तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अब जेडीयू सीधे महिलाओं से संपर्क करेगी, उनसे संवाद करेंगी और उसके अनुसार एनडीए गठबंधन अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। संविदा कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना पैसा नहीं मिलेगा। बिहार के पंचायतों में मई महीने से नई व्यवस्था लागू होने वाली है। पंचायती राज विभाग के संविदा कर्मियों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। अब बिना कार्यालय गए ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भुगतान नहीं होगा। इस व्यवस्था से ग्राम कचहरियों में संविदा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इससे गाँव के लोगों का काम आसानी से होगा। पंचायती राज विभाग द्वारा बायोमेट्रिक मशीन का बीबैस सॉफ्टवेयर से एपीआई से लिंक कराया जा रहा है। इससे हाजिरी बनते ही सीधे सॉफ्टवेयर पर अपलोड होगी। इस व्यवस्था से अधिकारी भी संविदा कर्मियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी बनाए मानदेय नहीं दिला सकेंगे। बिहार के 102 अनुमंडलों से चलेंगी डीलक्स बस। बिहार के 102 अनुमंडलों को डीलक्स बस सेवा से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार की कस्बों को बड़े शहरों से जोड़े जाने की योजना है। किन किन जिला मुख्यालयों से अनुमंडलों के लिए यह बस सेवा होगी, यह तय कर लिया गया है। इसमें पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मुंगेर जिले को शामिल किया गया है। इन शहरों से अनुमंडलों के लिए डीलक्स बस चलेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके लिए 30 अप्रैल तक परमिट जारी कर दिए जाएंगे। मई के पहले या दूसरे सप्ताह में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। 23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पटना सीतामढ़ी में तेज बारिश। बिहार के 23 जिलों में आज यानी शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिलों में येलो अलर्ट है। इस दौरान तेज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। पटना में शुक्रवार सुबह से बारिश हुई है। सीतामढ़ी में भी तेज बारिश है। मौसम विभाग ने सारण, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका और वैशाली में अगले 3 घंटे के लिए बारिश और बिजली को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2024 में बिहार में मानसून 20 जून को दस्तक दिया था। इस बार भी मानसून के समय पर पहुंचने की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि आने वाले सप्ताहों में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से की जाएगी। बिहार में फिर से शुरू होगी बंद चीनी मिली। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार सरकार एक बार फिर से बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सब्जी प्रसंस्करण सहकारी संघ के विभिन्न गोदाम और कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान चीनी मिलों को खोलने से जुड़ी अहम जानकारी दी है। वहीं विभागीय मंत्री प्रेम कुमार ने सभी पैक्सों को और बेहतर करने के साथ साथ सब्जी पर प्रसंस्करण से जुड़े लोगों को लिए बेहतर योजना लाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में बंद सभी चीनी मिलों को खोलने के लिए सरकार अब नई पहल करने जा रही है। दरअसल अब सहकारिता विभाग और गन्ना उद्योग विभाग दोनों मिलकर अब बिहार के बंद चीनी मिलों को कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाने का फैसला लिया है। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में चीनी मिलें ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से संचालित होती है। इसी तर्ज पर बिहार में फिर से चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा। भागलपुर में जमात उल मुजाहिदीन की दस्तक। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा के चरम के बीच बांग्लादेशी अलगाववादियों के भागलपुर में प्रवेश करने की सूचना आने पर अब पुलिस भी सक्रिय हो गई है। बांग्लादेशी अलगाववादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन की गतिविधियों को लेकर रेंज आईजी विवेक कुमार ने रेंज के भागलपुर, बांका और नवगछिया एसपी को सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा है, ताकि किसी विरोध प्रदर्शन या अन्य तरह की गतिविधियों से विधि व्यवस्था की स्थिति बाधित न हो। बांग्लादेशी अलगाववाद संगठन जमात उल मुजाहिदीन के करीब 2 दर्जन सदस्यों के भागलपुर में प्रवेश करने की सूचना आई थी। बिहार से वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार से माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। पटना से अब श्रद्धालु ट्रेन में बैठकर कश्मीर की वादियों की सैर कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने चिनाब नदी पर पुल बनाकर श्रीनगर को पटना समेत देश के अन्य भागों से जोड़ा है। अब बिहार समेत देश भर के पर्यटक और श्रद्धालु आसानी से श्रीनगर तक जा सकेंगे।
बिहार के बंदोबस्त पदाधिकारी की दिल्ली से बंगाल तक प्रॉपर्टी। बिहार सरकार के पदाधिकारी मुकुल कुमार झा के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई झा के पूर्णिया, भागलपुर और पटना स्थित घर एवं अन्य ठिकानों पर एक साथ की गई। वह अब भी पूर्णिया में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। उनकी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। इसके अलावा 32 लाख के सोने के गहने, 15 बैंकों में खाते, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में निवेश के 1 दर्जन से ज्यादा कागजात मिले। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर सुपौल में दीक्षांत समारोह। 38 जवान पास आउट। सुपौल में एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर सुपौल परिसर में गुरुवार को पहली पीसी कंडेंस्ड कोर्स का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीआईजी संजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ पाठ्यक्रम की समाप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा के नए अध्याय की शुरुआत है। यह अवसर गर्व, सम्मान और संकल्प का है। आसनसोल झाझा सेक्शन में रेल के चलने में बदलाव। जमुई में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। चित्तरंजन सीतारामपुर सेक्शन में पीक्यूआरएस मशीन के संचालन के लिए 2 दिन का विशेष ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 23 अप्रैल 2025 बुधवार और 27 अप्रैल 2025 रविवार को रहेगा। ब्लॉक की शुरुआत 13,332 पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस के प्रस्थान के बाद होगी। इस दौरान आसनसोल झाझा सेक्शन में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रास्ता में बदलाव किया है। बिहार को कब मिलेगी तीसरी अमृत भारत ट्रेन? चुनावी साल में बिहार को एक के बाद एक आधुनिक ट्रेनों की सुविधा मिलने जा रही है। अगले 2 महीने के भीतर रेलवे पटना से दिल्ली के बीच एक नई अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी में है। इस ट्रेन से पटना और दिल्ली के बीच का सफर महज 11 घंटे में पूरा हो जाएगा। यह इस रूट की सबसे तेज ट्रेन होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर अपडेट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जून महीने में अमृत भारत का रैक पटना पहुंच जाएगा। ट्रायल के बाद इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यह बिहार की तीसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चुनाव आयोग सख्त। देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग अब इसके दुरुपयोग पर लगाम कसने की तैयारी में है। आयोग जल्द ही एआई के प्रयोग पर व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा, जिनकी झलक इस साल प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित गाइडलाइंस में राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड कंटेंट का स्पष्ट रूप से खुलासा करना अनिवार्य होगा। खासतौर पर डीपफेक और फर्जी वीडियो ऑडियो पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान तय किए जाएंगे। 5 करोड़ से बना मॉडल स्कूल। 8 साल से बंद सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई नई इमारतें खड़ी कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड स्थित बजलपुरा गांव में एक मॉडल इंटर स्कूल की बिल्डिंग 2017 से तैयार है, लेकिन आज तक इसमें पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बना यह 3 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों की उम्मीदें उस वक्त जगी थी जब बच्चों के लिए बेंच कुर्सी, लैब का सामान, पीने के पानी के लिए इंडिया मार्का चापाकल व मोटर तक लगा दिए गए थे। लेकिन अब यह भव्य इमारत सांप और कीड़े मकोड़ों का अड्डा बन चुकी है। खेल मैदान में खेती हो रही है और चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। भवन की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और रख रखाव के अभाव में यह धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फिर से खुलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 1 साल बाद फिर से खुलने वाले हैं। गुरुवार को कुलपति की अध्यक्षता में हॉस्टल कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कुछ पदाधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में हॉस्टल को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। पहले से जिन छात्रों को हॉस्टल अलॉट है, उन्हें हॉस्टल रिन्यू होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए लिखा कि जिनका शैक्षणिक सत्र बचा हुआ है, वह 21 से 26 अप्रैल तक छात्रावास के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि हॉस्टल कब से खुलेंगे, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस फैसले पर पीयू की अध्यक्ष मैथिली मृणालिनी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों की जीत है। वहीं सलोनी राज ने कहा कि छात्रों के दबाव और एकजुटता के आगे यूनिवर्सिटी प्रशासन झुका है। बिहार में नई गैंग एक्टिव। कारोबारियों को अगवा कर रहे पुणे के स्क्रैप कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे केस में पकड़े गए अपराधी मुन्ना ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गैंग ने पिछले 3 महीने में गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 7 कारोबारियों को बिजनेस का झांसा देकर पटना बुलाया, फिर एयरपोर्ट से ही अगवा कर उनसे 1 करोड़ 60 लाख की वसूली की थी। गिरोह में शामिल नालंदा, वैशाली और नवादा के बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। इस मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी सुमित कुमार को मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से नालंदा से गिरफ्तार कर लिया गया।
नालंदा के हरनौत में नल जल योजना फेल। नालंदा के हरनौत नगर पंचायत को दर्जा मिले 10 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन विकास कार्य अभी भी केवल कागजों तक ही सीमित है। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना श्रीचंदपुर स्थित वार्ड संख्या 10 में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। तपती गर्मी में स्थानीय निवासी पेयजल के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर से पानी लाने को मजबूर हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि श्रीचंदपुर गांव के वार्ड नंबर 10 में करीब 30 घरों के सैकड़ों निवासियों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। स्थानीय निवासी सरवर्ण पासवान, डोली देवी और सुशीला देवी ने बताया कि आधे घरों में पानी पहुंचता है, जबकि बाकी लोग या तो कहीं और से पानी लाते हैं या फिर हैंडपंप पर निर्भर हैं। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप लूटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप लूट लिया। सदर थाना क्षेत्र के खपड़ा लदौड़ा ग्रामीण सड़क पर स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर बाइक से पहुंचे 3 नकाबपोश अपराधियों ने करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की। मैनेजर के रूम में घुसकर लुटेरों ने पिस्टल दिखाई और मैनेजर राजेश कुमार को बंधक बना लिया। लूट के दौरान नोजल मैन की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद सभी अपराधी बाईपास 4 लेन की ओर फरार हो गए। एक स्थानीय कुख्यात के गैंग पर लूट की आशंका जताई जा रही है। बीते 3 दिनों से पंप पर रेकी की जा रही थी। पंप कर्मियों से पूछताछ के बाद पुलिस संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नालंदा के डाक अधीक्षक को मिला सम्मान। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 नालंदा डाक मंडल के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर परिसर में बिहार सर्किल द्वारा आयोजित समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोजित एक भव्य समारोह में नालंदा के डाक अधीक्षक कुंदन कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा शाल और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। बिहार चुनाव में इन मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरेगा महागठबंधन। महागठबंधन की समन्वय समिति सप्ताह भीतर पूर्ण आकार पालेगी। उसके बाद इसकी बैठकों का क्रम शुरू होगा। उन बैठकों के साथ ही महागठबंधन की चुनावी रणनीति परवान छटती जाएगी। मुद्दे लगभग तय हैं और घटक दल अपनी अपनी पसंद की सीटें भी चिन्हित कर चुके हैं। समीकरण व संभावना के आधार पर समन्वय समिति सीटों पर समझौते की बात आगे बढ़ाएगी। गुरुवार को प्रेस वार्ता में महागठबंधन के नेताओं ने इसका संकेत दिया। समस्तीपुर में आंधी बारिश से गिरे पेड़। समस्तीपुर और आसपास के इलाके में गुरुवार देर शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण समस्तीपुर में कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए, जिससे मोहनपुर इलाके में देर रात तक बिजली गुल रही। समस्तीपुर इल्मास नगर पथ के मुक्तापुर स्टैंड के पास एक पेड़ गिर गया, जिससे यातायात देर रात तक बाधित रहा। गुरुवार देर शाम करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवा के कारण मोहनपुर शहर में 440 वोल्ट बिजली का तार टूटकर मुख्य सड़क पर गिर पड़ा। दाऊदनगर में 9 करोड़ का लागत से जजों के लिए बन रहा आवास। औरंगाबाद के दाऊदनगर में न्यायाधीशों के लिए G+6 आवासीय भवन का निर्माण कार्य जारी है। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में 20 से अधिक फ्लैट होंगे, जिनमें 3 बेडरूम, डाइनिंग हॉल और अन्य सुविधाएं होंगी। न्यायालय के विस्तार के साथ न्यायाधीशों के आवास की व्यवस्था का यह नियम है। उम्मीद है कि जल्द ही दाऊदनगर, औरंगाबाद के न्यायाधीशों को यह सुविधा मिलेगी। बिहार बीजेपी चीफ का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो वक्फ कानून में होगा संशोधन। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा से मुसलमानों में भ्रम फैलाने का काम किया है, जबकि हकीकत इससे अलग है। सीए को लेकर भी पूरे देश में हंगामा खड़ा किया गया था। बिल पास हुए 1 साल से अधिक हो गए, किसी भी मुसलमान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इसी तरह वक्फ बिल को लेकर भी अफवाह का बाजार गर्म है। यह बिल गरीब और पसमंदा मुसलमान के हक में है। इसका भी 1 साल अनुभव कीजिए, उसके बाद यदि किसी तरह के संशोधन की गुंजाइश बनती है तो कराई जाएगी। तिलक में चांदी का कटोरा नहीं मिला तो दूल्हा पक्ष का बवाल। बिहार के पटना जिले में तिलक समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच बवाल मच गया। मामला धनरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। तिलक में चांदी का कटोरा नहीं मिलने पर दूल्हा पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया। फिर वर वधू पक्ष के लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। देखते ही देखते शादी का माहौल अखाड़े में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हो गए। दूल्हे के परिजन ने शादी भी तोड़ दी। अप्रैल में केंद्र और राज्य मत्स्य योजनाओं को हर हाल में करें पूरा। मत्स्य निदेशालय ने केंद्र एवं राज्य योजनाओं को अप्रैल माह में हर हाल में पूर्ण करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही MIS पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच करने के बाद मत्स्य प्रसार पदाधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले मत्स्य निदेशालय के निदेशक अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में निदेशक ने मुजफ्फरपुर, शिवहर, कटिहार एवं अरवल जिलों के साथ साथ राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा की।
बिहार में परीक्षा माफियाओं पर ईओयू का शिकंजा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 175 परीक्षा माफियाओं का डोजियर तैयार किया है। ये डोजियर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने वाले अपराधियों की कुंडली है, जिसमें उनके गिरोह की जानकारी है। इस डोजियर की मदद से पेपर लीक में शामिल अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और दूसरे राज्यों से भी मदद ली जा रही है। राजधानी के आकाश में करतब दिखाएंगे एयरफोर्स के 9 जेट विमान। शौर्य दिवस पर 23 अप्रैल को राजधानी के आकाश में भारतीय वायुसेना के 9 हाक 132 जेट विमान करतब दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भव्य शो का आयोजन करेगी। यह सभी के लिए यह एक अविस्मरणीय क्षण होगा। इसके लिए जिला प्रशासन तेजी से सारी प्रशासनिक तैयारी कर रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शो की प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि पटना जिले में पहली बार यह शो होने जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जेपी गंगा पथ पर यह एयर शो होगा। हाजीपुर में आंधी तूफान के कहर ने छीन ली जिंदगी। हाजीपुर के अंदर किला गांधीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज आंधी तूफान की वजह से शुक्रवार सुबह 3 बजे पीपल का विशाल वृक्ष एक घर पर गिर गया। इस हादसे में घर में सो रहे अरविंद कुमार उर्फ गोपाल सहनी की मौत हो गई। उनकी पत्नी, पुत्र और बेटी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूली बच्चों को किया जाएगा जागरूक। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक पहल करने जा रहा है। इसके तहत अब स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों की दीवारों पर स्लोगन लिखे जाएंगे। साथ ही स्कूलों की चारदीवारी पर पेंटिंग बनाई जाएगी। इन पेंटिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम जरूरी बातों को उकेरा जाएगा। इसकी मदद से बच्चे आसानी से चीजों को समझ सकेंगे। कुछ दिन पहले विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई कार्यपालक समिति बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब नई चमचमाती गाड़ी पर घूमेंगे बीडीओ साहब। बिहार के बीडीओ अब नई चमचमाती गाड़ी में घूमते नजर आएंगे। पटना स्थित विधानसभा परिसर में कई चमचमाती गाड़ियां लगी हुई है। सभी गाड़ियां अलग अलग प्रखंडों में बीडीओ को दी जाएंगी। इस गाड़ी का नाम महिंद्रा बोलेरो न्यू N10 है। आपको बता दें कि पहले चरण के अंतर्गत 112 प्रखंडों के बीडीओ को वाहन मिल चुके हैं। अब बचे हुए बीडीओ को जल्द ही सौंपा जाएगा। भागलपुर ने बढ़ाया बिहार का मान। भागलपुर जिले ने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जहां 129% उपलब्धि प्राप्त हुई है। यह जिला राज्य में पहले स्थान पर है। जिलाधिकारी ने ICDS योजनाओं की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुपोषित बच्चों की पहचान और उन्हें कुपोषण से मुक्त करने पर भी जोर दिया गया। सीतामढ़ी की नई बीज प्रसंस्करण इकाई खोलेगी। किसानों के समृद्धि का द्वार सीतामढ़ी के मुरादपुर में एक नई बीज प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई है, जिसकी क्षमता 1 टन प्रति घंटा है। यहाँ किसानों से प्राप्त गेहूं और धान के बीजों की पैकेजिंग की जाएगी और बीज निगम को आपूर्ति की जाएगी। इस इकाई के खुलने से 30-35 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 5000 किसान लाभान्वित होंगे। इस बार 10,500 क्विंटल गेहूं बीज का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य केंद्रों में लापरवाही पर डीएम की कार्रवाई। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जगदीशपुर और गोराडीह प्रखंडों में आंतरिक संसाधनों के लिए आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने पर दोनों स्वास्थ्य केंद्रों की पूरी टीम का वेतन रोक दिया गया है। वहीं रंगरा चौक स्वास्थ्य केंद्र में रिकॉर्ड प्रविष्टियां नहीं करने पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक का वेतन भी स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा वाईफाई खराब होने की दलील पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।